पार्ट बी के अंदर आते हैं आपके दो चीजें जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार है। एक तो है स्कीम्स। कितनी योजनाएं हैं सर? 8 योजनाएं हैं। ये 8 योजनाएं मैं आपको यूट्यूब पर करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा। ये लो 8 योजनाएं हैं, तो ये 8 योजनाएं मैं यूट्यूब पर आपको करवा दूंगा। तो ये आप जो वो आराम से देख लेना, एकदम यूं हलवा बना के दे देंगे कि भाई ये 8 योजनाएं हैं। और ये कोई बहुत यूं लंबे चौड़े पोथे बना के भी नहीं देंगे, ज्यादा से ज्यादा मैं बिना 8 योजनाओं के 20 पेज दे दूंगा कि ये 20 पेज पढ़ लो, इसमें से आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको 8 योजनाएं हैं वो मैं करवा दूंगा यूट्यूब पर। अब बचा आपके वो एक्ट वाला कि वो म्युनिसिपल एक्ट हो रखी है, तो म्युनिसिपल एक्ट भी करवा देंगे आपको यूट्यूब पर, ये भी करवा देंगे। और बोलो, तो म्युनिसिपल एक्ट जो है वो भी आपको यूट्यूब पर करवा देंगे, और स्कीम्स जो है वो भी आपको यूट्यूब पर करवा देंगे। अब मैं करवाऊंगा, कोई और करवाएगा, आज करवाऊंगा, कल करवाऊंगा, वो मैं मेरे पे छोड़ दो भाई। मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाओगे कि सर जल्दी करवाओ जल्दी करवाओ जल्दी करवाओ, दबाव मत बनाना। हालांकि मैंने अपने मन में एक तारीख सोच रखी है। वो तारीख ये है कि भाई पहले मैं हमारे कोर्स के अंदर पॉलिटी मेरी थोड़ी सी पेंडिंग पड़ी हुई है। करंट मैंने ऑलमोस्ट पूरा करवा दिया, सर्वे मैंने ऑलमोस्ट पूरा करवा दिया। हमारे वाला जो कोर्स चल रहा है उसमें मेरी पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी पेंडिंग पड़ी है, पहले वो करवाऊंगा पूरी। 15 नवंबर 20 नवंबर तक का मेरा टारगेट है, वो करवाऊंगा मैं पहले पूरी। उसके बाद आऊंगा मैं आपकी इन स्कीम्स पर, 8 योजनाओं पर। क्यों? क्योंकि ये आरएस में भी काम आनी है और आपके भी काम आनी है, तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी, स्कीम्स रहेंगी। ठीक है, तो इसमें पहली प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग स्कीम्स करवा दूंगा आपको। इतना मैं एश्योर कर दूं, नवंबर महीने के अंदर मैं आपको स्कीम्स करवा दूंगा। 8 योजनाएं हैं, नवंबर महीने में ये 8 योजनाएं। कितना टाइम लगना है यार? 3 घंटे 4 घंटे, ज्यादा से ज्यादा करा देंगे। 3-4 घंटे, 16-16 घंटे क्लास ले लेते, 3-4 घंटे क्या है। ठीक है, तो 3-4 घंटे क्लास टाइम लगेगा, स्कीम्स सारी करवा देंगे। अब आता है आपके एक्ट। एक्ट मैं कह रहा हूं कि मैं अपने ये जो आरएस जो एग्जाम दे रहे हैं ना, उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भ्रमित नहीं करना चाहता कि वो इधर वाली वीडियो देखें कि इधर वाली वीडियो देखें। इसलिए मेरा पूरा मन है कि मैं 2 फरवरी के बाद ये आपको एक्ट करवा दूंगा, और मैक्सिमम जो है वो आपको 20 फरवरी से पहले करवा दूंगा। 2 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में एक्ट जो करवा दूंगा। हाँ, बीच में मेरे पास टाइम मिल गया और मन हो गया तो मैं आप लोगों आरएस वालों को कह दूंगा भाई साहब वीडियो मत देख लेना, देख ली तो देख लेना, लोक लगा दूंगा वीडियो के। जो सिर्फ ईओआरओ की तैयारी करना है सिर्फ वही देखें। अपने आरएस वाले भाई बंधु जो है ना, वो अपना आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देंगे इसे ईओआरओ एग्जाम को। वो अपने आरएस प्री के ऊपर पूरी तरीके से फोकस रहो। उसके बाद का जो टाइम है वो सफिशिएंट टाइम है, उसके पीछे ज्यादा मत दौड़ना। ठीक है, तो चलो ये काम करते हैं यार, ये फरवरी छोड़ो, है ना। कोई लोग कहेंगे हमें तो सर देखनी है पहले, तो ये दिसंबर के अंदर आपके एक्ट करवा देंगे। लो भाई, दिसंबर महीने के अंदर आपका करवा देंगे एक्ट पूरा। नवंबर महीने के अंदर आपकी स्कीम्स हो जाएंगी पूरी। पॉलिटी हो रखी है, स्टेट पॉलिटी की 15 नवंबर से पहले आपको रिवीजन वीडियो कंप्लीट वाली मिल जाएगी। राजस्थान ज्योग्राफी हो रखी है। करंट हमने तो अपनी तरफ से करवा रखी है, आपके पास कॉम्बो कोर्स नहीं है तो उसमें हमारी गलती नहीं है। कॉम्बो कोर्स बड़ा सस्ता है यार, बहुत सस्ता है, उसमें सारी चीजें अवेलेबल है। यूं हलवे बना के दे रखे हैं, आराम से पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अभी कल परसों आपके दिवाली पर आप घर जाओगे ना, उस दिन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिवीजन वीडियो मिल जाएगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी की रिवीजन वीडियो मिल रही है 29 नवंबर को, अभी सॉरी 29 अक्टूबर को। जिस दिन आप दिवाली पर घर पहुंचोगे, घर पहुंचते ही आपको गिफ्ट के रूप में क्या, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पका पकाया रिवीजन तैयार मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो अपन करवा रहे हैं। अब इसमें देखो मैंने क्या छोड़ा है, मैंने छोड़ा है सिर्फ राजस्थान हिस्ट्री कल्चर। इसमें से किसी चीज के अलग से कोई पैसे लिए नहीं है। स्कीम्स फ्री, एक्ट फ्री, पॉलिटी का रिवीजन फ्री, स्टेट पॉलिटी फ्री, करंट का रिवीजन करवा देंगे। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए ऐप पर आना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें जो वो करवा देंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा था, 2-3 चीजें हमारी तरफ से क्या चीज होती है, लर्निंग। तो लर्निंग के लेवल पर, पढ़ाने के लेवल पर हम सारी चीजें करवा ही रहे हैं, ऑलमोस्ट करवा रहे हैं। सेकंड आती है आपकी कंटेंट। कंटेंट के लेवल पर नोट्स बना के देने क्या। अब नोट्स में देखो मैं बना के तो ऐसे एक मैंने कमी महसूस की, शायद मुझे हो सकता है मेरी मार्केट रिसर्च कम हो, ज्यादा मैंने रिसर्च की भी नहीं, कम क्या हो, मैंने की 1 मिनट की रिसर्च की थी। आप हो तो देख लेना, बता देना। मेरे हिसाब से ईओआरओ के इंग्लिश में नोट्स नहीं है मार्केट में। इंग्लिश वाले कहते हैं कि सर हम भी तो ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारी संख्या कम है, हम अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, और भारत में माइनॉरिटी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे आरोप लग रहे हैं अपने भारत पर। क्या ये बात सही है क्या कि इंग्लिश मीडियम के जो नोट्स है वो मार्केट में है ही नहीं ईओआरओ के? क्या ये बात सही है क्या? अब है कि नहीं है, लेकिन हमारा तो काम है दोनों के अंदर लेके आएंगे हम। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर आपको नोट्स या फिर बुक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मेरा मन तो ये रहता है कि मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ डालूं और फ्री हो जाऊं।
पर वो गांवों के अंदर बैठे हुए और छोटे शहरों के अंदर बैठे हुए, उनका कहना है कि सर बुक ले आओ तो हमारे प्रिंट आउट महंगा नहीं पड़े, तो उस वजह से देख लेंगे नोट्स, पहले नोट्स रूप में निकालेंगे और फिर बाद में कोई बुक के रूप में उसको कवर पेज वगैरह बनवाना, और उसमें माथापौड़ी ज़्यादा रहती है, तो वो और करवा के आपको बुक या फिर नोट्स के रूप में निकलवा देंगे और हिंदी इंग्लिश के अंदर आपको कंटेंट दे देंगे। इसके भी पैसे नहीं लेंगे भाई, नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर फ्री मिलेंगे। ठीक है, तो आप कहोगे बुक भी फ्री मिलेगा, बुक क्या फ्री, पार्सल फ्री करवा देंगे, ऐसे थोड़ी होता है यार। ठीक है, तो ये आपको जो चीज़ें फ्री मिल जाएंगी हिंदी और इंग्लिश के अंदर। कब तक मिलेंगी भाई, बस प्लीज वही है मेरे, बस आपने टाइम का मेरा थोड़ा सा छोड़ दिया करो, उसमें मुझे माफी दे दिया करो, पर दिसंबर तक जो है आपको ये भी अपन करवा देंगे, दिसंबर तक आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, दिसंबर में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, दिसंबर में आपके ये सारी चीजें जो पूरी हो जाएंगी, रिवीजन करने के लिए बचेगा जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, अब लास्ट बचता है प्रैक्टिस। अब देखो मैं मेरे वाला खर्चा तो सारा का सारा जो अपने आप निकाल लेता हूँ, हमारी टीम जो है ना उसका खर्चा लगता है, टेस्ट वेस्ट बनवाने के खर्चे लगते हैं, अपन कोई जबरदस्ती कर नहीं रहे, मन करे तो टेस्ट सीरीज एक चला देते हैं EORO की, जिसमें टोटल 13 टेस्ट होंगे। ठीक है, पर मैंने इस टेस्ट सीरीज को ना इस तरीके से डिजाइन किया है कि टोटल जो है आपके 13 टेस्ट लेंगे, उस 13 टेस्ट में से 8 टेस्ट जो है 2 फरवरी से पहले लेंगे, 8 टेस्ट तो क्या करेंगे 2 फरवरी से पहले लेंगे, और वो 8 टेस्ट किस चीज के होंगे, उसी चीज के होंगे जो कि आपके RS में आनी है, पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी, करंट, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर और स्कीम्स। यानी कि 90 नंबर का जो पेपर वाला जो आपके पढ़ाई करने वाला पोर्शन है, उसके 8 पेपर आपके ले लेंगे हम 2 फरवरी से पहले, उसके 8 पेपर ले लेंगे 2 फरवरी से पहले। क्यों? क्योंकि उस समय में आप RS की पढ़ाई से विचलित ना हो इसलिए। उसके बाद में आपके पास बचेंगे लगभग 50 दिन, उसके बाद में लगभग कितने दिन बचेंगे 50 दिन। उन 50 दिन में आपके 5 पेपर हम और ले लेंगे। वो किस चीज के लेंगे, एक तो जो एक्ट बचा हुआ है ना 25-30 नंबर का जो एक्ट बचा हुआ है उसका टेस्ट ले लेंगे, और जो फुल लेंथ टेस्ट है 3 फुल लेंथ टेस्ट ले लेंगे, 2 एक्ट के ले लेंगे, टोटल आपके 5 टेस्ट जो वो और ले लेंगे। टोटल कितने टेस्ट हो जाएंगे 13 टेस्ट हो जाएंगे, टोटल जो कितने टेस्ट हो जाएंगे 13 टेस्ट हो जाएंगे। बाकी सारी जानकारी आपको ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, तो बस ये था मेरी तरफ से कि अपन जो वो क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर EORO के अंदर आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, बेवजह के विचलन से जो है आपको बचना चाहिए। ठीक है, अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, लेकिन आप इसके लिए अपना ऐसा ना हो कि बाद में कंफ्यूजन हो जाए। और मैं एक आपको ना बहुत मन के तल पर बहुत एक गहरी सी बात बताऊं, हम क्या है कि कई बार ना बहाने ढूंढते हैं, जैसे ही कोई एग्जाम नजदीक आता है ना हम बहाना लगाते, नहीं नहीं मैं तो इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा था, मैं तो उस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। अभी आप क्या कहोगे, मैं RS प्री की तैयारी कर रहा हूँ, RS प्री की तैयारी कर रहा हूँ। जैसे ही RS प्री का एग्जाम आएगा और आपको पता लगेगा कि मेरी तैयारी नहीं है, आप मन ही मन खुद को और अपने दोस्तों को और अपने परिवार वालों को पता क्या समझाओगे, मैं तो EORO की तैयारी कर रहा हूँ। और जैसे वो ये भागने की प्रवृत्ति जब एक बार व्यक्ति को पड़ जाती है ना, तो फिर वो लगातार फॉलो करता है। जैसे EORO का एग्जाम नजदीक आएगा आप कहोगे नहीं नहीं मैं तो SI की तैयारी कर रहा हूं, जैसे ही SI आएगा तो आप कोई तीसरा नाम लोगे। ऐसा नहीं करना है। आप अपने मन में एक संकल्प लो कि मैं RS की तैयारी कर रहा हूं, RS की तैयारी इतने शानदार तरीके से करूंगा कि इस 90 में से हो सकता है मैं 90 के 90 नंबर ले आऊं। क्यों? क्योंकि इस EORO के एग्जाम है ना लेवल बहुत आसान आता है। आपको पता है पिछली बार कट ऑफ जो इतनी आई गई थी उसके कई सारे रीजन में तो आपको पता ही, पर एक छोटा सा रीजन मैं भी बता देता हूं कि वो ये है कि बहुत आसान क्वेश्चन पूछे थे। ये पूछा था राजस्थान की लोकसभा में कितने सदस्य हैं, राजस्थान के से राज्यसभा में के अंदर कितने सदस्य, ऐसे तो क्वेश्चन पूछे थे। तो जब आपने RS की तैयारी की हुई है तो हो सकता है 90 में से 90 नंबर लिया हो यहाँ पर, और उधर आपके बचते हैं 30 नंबर। एक महीने के अंदर इस 30 में से 25 नंबर भी ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और पिछली बार मैंने तो बहुत सारे देखे हैं जिनके एक्ट में जो वो ये जो पार्ट B है, इस पार्ट B में से 40 में से 38 35 प्लस वाले तो बथेरे देखे हैं 40 में से। क्यों? क्योंकि स्कीम्स है 8। तो इस तरीके से जया कहने की बात यह है कि आप अपने मन में एक संकल्प धार के चलो कि मैं तैयारी कर रहा हूँ RS की, EORO का एग्जाम तो मेरा फ्री फोकट में पास होगा और होगा। यदि RS को लेकर यदि आपका EORO का एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आप देख लेना, भले ही आपका इस 90 नंबर की वजह से नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके इस 30 नंबर की वजह से जो मैं बता रहा हूं कि ये एक्ट वाला पोर्शन है इसकी वजह से नहीं रुकेगा आपका सिलेक्शन। रुकेगा तो इस 90 नंबर की वजह से रुकेगा। इसको स्ट्रॉन्ग कर लो, सारी जनता इसके पीछे पड़ी हुई, मैं कह रहा हूं इसको स्ट्रॉन्ग कर लो 90 नंबर को। इससे आपका RS प्री भी पास होगा, इससे आपको RS मेंस के अंदर भी हेल्प मिलेगी, इससे आपका EORO भी पास होगा, और भविष्य में जब SI की वैकेंसी आएगी वो भी पास होगा, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी वो भी होगा। इन सब के अंदर ये चीजें कॉमन है, सब के अंदर।
सबके अंदर जो ये चीजें कॉमन है। ठीक है, तो ये पूरी बात बतानी थी मुझे EORO के रेफरेंस में। और बाकी जो है कि भाई फॉर्म रीओपन होंगे कि नहीं होंगे, वो ना तो मेरा कोई कंसर्न है, ना मुझे कोई जानकारी है, उसके ऊपर मैं ना कोई कमेंट कर सकता, ना कोई कमेंट करने का कोई औचित्य बनता है। ठीक है सर, मेरे 40 में 40 आए थे, बिल्कुल सही बात है। इंडियन स्टेट पॉलिटी की बुक निकाल दो, निकालेंगे भाई, बुक निकालेंगे, पहले अपन और बाकी बातें कर लेते हैं। सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ तो EORO की रहने दूं क्या? अरे कर लो ना, ये सब इंस्पेक्टर, वही बात है। सब इंस्पेक्टर, मुझे एक बात बताओ, सब इंस्पेक्टर का पहला पेपर, फर्स्ट पेपर, और EORO के 90 नंबर वाला जो मैं पोर्शन बता रहा हूं, इसमें मुझे अंतर बताओ क्या है? या फिर मैं कहूं सब इंस्पेक्टर का फर्स्ट पेपर और RS का प्री, इसमें मुझे अंतर बताओ क्या है? कॉपी पेस्ट है। यदि आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, तो क्योंकि सब इंस्पेक्टर की अभी आपके पास में एग्जाम डेट नहीं आई हुई है, इसलिए आपकी तैयारी उतनी अच्छी चल भी नहीं रही है। जब तक एग्जाम डेट नहीं आती तो आपकी तैयारी उतनी अच्छी होती भी नहीं है, तो आपकी तैयारी उतनी अच्छी चल भी नहीं रही है, सच बता रहे हैं। इसीलिए आप अपने आप को चैलेंज करो कि जब SI की वैकेंसी आएगी तो मैं SI की देख लूंगा। अभी मुझे पहले दोनों का कॉमन पोर्शन कर लेता हूं, EORO भी क्लियर हो जाएगा। SI के अंदर हिंदी तो एक्स्ट्रा पढ़नी है, हिंदी रोज 1-1 2-2 घंटे पढ़ते रहो, बाकी टाइम अपना जो GS फर्स्ट वाला जो पोर्शन है उसको लेकर निकालो, ताकि जो है वो आपके सब इंस्पेक्टर और EORO दोनों एक साथ निकले। सर फॉर्म भरा था पर पेपर देने नहीं गया, तो पेपर दे सकते हैं क्या? मैंने शुरुआत में ही कहा आवेदित अभ्यर्थी। क्या कहा? आवेदित अभ्यर्थी। इसका मतलब आप एग्जाम दे सकते हो। सर फर्स्ट ग्रेड का बताओ। फर्स्ट ग्रेड का कल बताएंगे, फर्स्ट ग्रेड का जो वो कल बताएंगे। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। पार्ट बी पढ़ा दो। ये भगवान देवताओं, लेट आए हो क्या? आप जागे हो क्या? पार्ट बी पूरा पढ़ा तो रहे हैं इसके अंदर, यूट्यूब भी पढ़ा रहे हैं। दिवाली पर डिस्काउंट दे दो कॉम्बो कोर्स में, आने जा रहे हैं, है ना? बता देंगे भी, इन्फॉर्मेशन जो वो दे देंगे। सर लोगों की दुकानें बंद, अरे भाई कौन होते हैं यार? ना ऐसा कोई भ्रम है, ना कोई ऐसा पाला, ना ऐसा कोई उद्देश्य भाई। चलिए भाई ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पर करें खत्म, या किसी और कोई डाउट हो तो बता दो। 1 वीडियो फॉर नेट JRF के लिए, हाँ मेरे पाइपलाइन में ये पहले से था कि नेट JRF का गाइड करना है स्टूडेंट्स को, लेकिन इन सब चीज़ों में इतने उलझ गए कि 2-3 मेरी जो बड़ी ऐसे चाहत थी कि इन पर वीडियोज बनानी है, बना नहीं पाए। थैंक यू सर। 1 वीडियो फॉर नेट JRF फर्स्ट ग्रेड का बताओ, कल बताएंगे। चलिए भाई ठीक है, तो कल मिलते हैं। तो बुक आ जाएगी, कंटेंट आ जाएगा, टेस्ट सीरीज बस करना हो ज्वाइन, देख लेना। बाकी 8 पेपर तो वही होंगे, और वो 5 पेपर जो वो आपके एक्ट वाले वो अलग से ले लेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल मिलते हैं अपने सर्वे के चैप्टर 10 के साथ में। चैप्टर 9 तो अपना पूरा हो गया, तो कल अपन जब वो कॉम्बो कोर्स वाले के अंदर जनवरी महीने का करंट अफेयर शुरू करेंगे, और जो चैप्टर 10 है वो शुरू करेंगे। आप दिवाली पर जाओगे, उससे पहले आपका जनवरी मतलब पूरा करंट अफेयर जनवरी से सितंबर तक का, और पूरा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो चुका होगा, और इंडियन पॉलिटी भी उसके बाद में अपन रफ्तार पकड़ के और करा देंगे फटाफट खत्म, बड़े बढ़िया तरीके के साथ। चलिए ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। किसी ने कमेंट किया है कि ना ये ऐप के अंदर 5 टाइम वॉच वाला सिस्टम हटाओ। अरे कोई 5 टाइम वाला वॉच वाला सिस्टम नहीं है, आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। ये कंफ्यूजन केवल इस वजह से फैला है, नीचे केवल एक वो आती है वार्निंग टाइप आती है कि आप इसे ना 1000 बार देख सकते हो। उसका रीजन है कि कुछ एक टेक्निकल इशू है, उस वजह से हमें वो वार्निंग देनी पड़ती है। टेक्निकल इशू ये है कि आप, क्या मामला था वो, हाँ वो मामला ये था कि आपने जहां से वीडियो बंद की है, आप जब वापस ऐप पर आओ तो वो वीडियो वहीं से रिज्यूम हो। उससे पहले क्या हो रहा था, यदि आप वापस आ रहे तो वीडियो वापस से शुरू से चल रही थी। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर हमारी वीडियो वहीं से चलनी चाहिए, तो केवल उसी पर्पज को सॉल्व करने के लिए ये वाली जो है एक इशू करना पड़ेगा। इसीलिए केवल वहां पर लिखा हुआ है कि आप 1000 बार देख सकते हो, बाकी कोई टाइम लिमिट नहीं है उसके ऊपर। 1000 बार हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 1000 बार थोड़ी देख लोगे, 100 बार भी लिख सकता था मैं, लेकिन मैं यार कहीं आ जाएंगे कहीं हम तो 100 बार देखेंगे, तो मैं 1000 बार लिख दो। और फिर भी कोई आ जाए ना तो उसको यहाँ पर 10,000 बार लिख देना कि 10,000 बार देख सकते हो, पर कोई ना कोई हमें एक नंबर देना पड़ेगा यहाँ पर। भले हम 1,00,000 बार लिख दें यहाँ पर नंबर देना पड़ेगा कोई ना कोई, इसलिए हमने 1000 बार लिखा है। ठीक है, पार्ट बी आपका यूट्यूब पर हो जाए। कुल मिला के देखो बात का सार ये है, पार्ट बी आपका यूट्यूब पर करवा देंगे दिसंबर तक,
और आपको इसकी जो पीडीएफ है, जो नोट्स हैं वो अच्छे नोट्स आपको दे दी जाएंगे। टेलीग्राम पर आपको उसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। बुक देख लेंगे, बुक भी लॉन्च कर देंगे, पर पीडीएफ पर आपको जो वहां से शेयर कर देंगे। ठीक है, तो यही सब बातें मेरे को आपको एड्रेस करनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे सर ईओआरओ में और आरएस में कंफ्यूजन हो रहा है कि किसकी तैयारी करें। तो एक्चुअल में कोई कंफ्यूजन था नहीं, एक्चुअल में तो दोनों चीजें कोरिलेशन में है, तो दोनों ही अच्छी बात है हमारे लिए, कोई बुरी बात नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।